तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण 15 को हल करेंगे। उससे पहले यदि आप नया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी करें। तो यहाँ उदाहरण 15 में है कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो जो समीकरण है इसी को हम लोग युग्म बोलेंगे, युग्म का एक अद्वितीय हल है। मतलब ये हुआ इन दोनों समीकरणों से हमें P के मान को ज्ञात करना पड़ेगा। P का मान क्या होगा जब समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब जिसका दूसरा कोई ना हो, यानी अद्वितीय हल मतलब एक हल को हम अद्वितीय हल कहेंगे। अब यहाँ पे अद्वितीय हल होने के शर्तों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले a1 बट्टे a2 निकालेंगे और b1 बट्टे b2 निकालेंगे और c1 बट्टे c2 निकालेंगे और इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये आपको इन दोनों समीकरणों से मिल जाएगा। वो कैसे निकलेगा प्रश्न को हल करने के दौरान हम आपको बता देंगे। तो यदि हम a1 बट्टे a2 निकाले और b1 बट्टे b2 निकाले, दोनों आपस में बराबर ना हो, यानी इस अनुपात का मान 3 या 4 या 5 निकल जाए और b1 बटे b2 का मान कुछ अलग निकल जाए, तो उस परिस्थिति में ये पहला कंडीशन यहाँ पे लागू होगा कि a1 नॉट इक्वल टू b1। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, बराबर नहीं है का साइन है। तो ये दोनों जब आपस में बराबर नहीं होगा तो उस परिस्थिति में अद्वितीय हल होता है। तो आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल करने से पहले आइए दोनों समीकरणों को यहाँ उतार लेते हैं। ये जो पहला समीकरण है वो है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर में 0 करेंगे, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर में 0 करेंगे। इसे समीकरण 1 मान लेंगे और ये दूसरा है तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें क्या कहा है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा उसको समझिए। यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए। तो अद्वितीय हल होने का स्थिति क्या होता है, जब अद्वितीय हल होगा तो a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अद्वितीय a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। अब समीकरण में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 1 का मतलब समीकरण 1 में जो x के साथ गुना के रूप में 4 है ये हो जाएगा a1, तो लिख लेंगे a1। a2 का मतलब दूसरा समीकरण में जो x के साथ गुना के रूप में जो 2 है ये होता है a2, तो a2 का मान कितना है 2 है। नॉट इक्वल टू b1 मतलब देखिए b1 का मतलब समीकरण 1 में देखेंगे जो y के साथ गुना के रूप में है, तो यहाँ y के साथ समीकरण 1 में गुना के रूप में p है तो b1 हो जाएगा p, बट्टा करेंगे। और b2 का मतलब समीकरण 2 में जो y के साथ गुना के रूप में है, तो समीकरण 2 में y के साथ गुना के रूप में 2 है तो ये b2 हो जाएगा, तो b2 का मान कितना है 2 है। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ कट जाएगा तो कितना बचा 2 नॉट इक्वल टू p/2। आइए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ये जाकर के 2 इस 2 से गुना होगा, 2 दूने 4 नॉट इक्वल टू p। आप इसको चाहें तो अदल बदल करके लिख सकते हैं, यानी p को इधर कर देंगे, नॉट इक्वल टू 4 को इस तरफ कर देंगे। देखिए यहाँ p नॉट इक्वल टू 4 है, मतलब p का मान 4 नहीं है, यानी p का मान 4 को छोड़कर दुनिया में जितना भी मान है वो सभी p का मान होगा। यदि उस सभी p के मान को यहाँ पे रख दें हम, तो इन दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यानी 4 के अतिरिक्त 4 को छोड़ करके p का प्रत्येक मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो उसी बात को लिख लेंगे, अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए, मैंने जो दुनिया में जितना भी मान है प्रत्येक मान को रख दो, 4 को लेकिन छोड़ के, प्रत्येक मान के लिए समीकरण युग्म, यानी 2 जो समीकरण दिया हुआ समीकरण युग्म का क्या है, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल
अद्वितीय हल है। यही हो जाएगा अपना आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।